नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। लाल बिहारी मृतक के विधानसभा चुनाव में एक सीट पर मांगा समर्थन, मनाया 32वां मृतक पुनर्जन्म दिवस। मृतक ने सामाजिक न्याय, भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष और बाल श्रमिकों के पुनर्वास की उपलब्धियां गिनाई। आजमगढ़ मृतक संघ के तत्वाधान में मंगलवार को अमिलो स्थित कार्यालय पर 32वां मृतक पुनर्जन्म दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मृतक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लाल बिहारी मृतक ने संगठन की ओर से वर्षों से किए जा रहे सामाजिक संघर्षों और उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 1976 में अब तक हजारों लोगों को सरकारी अभिलेखों में मृत घोषित किए जाने, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और घूसखोर से जुड़े मामलों में न्याय दिलाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने दावा किया कि अनेक लोगों की जमीन और मकान वापस दिलाकर सामाजिक न्याय, मानवाधिकार और मौलिक अधिकारों की रक्षा की गई। लाल बिहारी मृतक ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश पर राजस्व अभिलेखों के कंप्यूटरीकृत की दिशा में कार्य हुआ। उन्होंने कहा कि वर्ष 1985 में मुबारकपुर क्षेत्र में बाल श्रमिकों और बंधुआ बाल श्रमिकों को मुक्त कराने के अभियान में प्रशासन के सहयोग से 50,000 से अधिक बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य से जोड़ा गया। इसके अलावा किसानों, महिलाओं, मजदूरों तथा सहकारी संस्थाओं में भ्रष्टाचार के विरुद्ध भी संगठन लगातार आवाज उठाता रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्षों पुराने मामलों में सरकारी फाइलें और पुलिस की अंतिम रिपोर्ट गायब कर दी गई, जिसके कारण उन्हें अब न्याय नहीं मिल सका। इस दौरान उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से वर्ष 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मृतक संघ को एक सीट पर समर्थन देने की मांग की। उन्होंने कहा, यदि विधानसभा पहुंचने का अवसर मिला तो जनता से जुड़े विभिन्न मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाकर न्याय और मानवता के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने 32वें मृतक पुनर्जन्म दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं और अभिनंदन। इस पार्क में क्या नाम है आपका पूरा परिचय देते हुए और मुर्दे का ड्रेस पहन के आप लोगों के बीच राहत सामग्री बांट रहे हैं, पूरा मामला? देखिए, मेरा नाम है लाल बिहारी मृतक दागी और मैं मृतक संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मुझे 30/7/1976 में मृत घोषित कर दिया गया था और 30 जून 1994 को मुझे अभिलेखों में पुनः जिंदा किया गया था। तो हर वर्ष मैं मृतक पुनर्जन्म 30 जून को मनाता हूँ और 30 जुलाई को जीवित मृतक दिवस मनाता हूँ। तो इसलिए ये कार्यक्रम हम हमेशा पब्लिक में नहीं, पत्रकारों के बीच में अपनी खुशी मनाते हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई को लड़ने वाले पत्रकार ही हैं। 30 जून को हम इनके साथ हर साल तो चोखा भौरी खाते थे, लेकिन इस गर्मी के कारण हम नहीं असफल रहे, तो इसलिए हम बांट नहीं रहे। हम पत्रकारों के बीच में अपनी खुशी मना रहे हैं कि 32वां हमारा जीवित मृतक दिवस है। इसलिए हम आप लोगों के बीच में रहकर हम एक भाईचारे के नाते से हम आनंद ले रहे हैं। हमारा कोई ये नहीं है कि हम पब्लिक कुछ बांट रहे हैं, लेकिन हमारे साथ जो चौथा स्तंभ मीडिया जो किया है, हम उसका एहसानमंद हैं। कितने साल आपने संघर्ष किया और कुछ फिल्में भी आप पे बनाई गई थी, उसका क्या रिजल्ट रहा और किस तरह से आपने संघर्ष किया? देखिए, हमारी फिल्में बनी है, वो भी अधूरी फिल्म बनी है, तो वो तो अलग चीज है। अभी 50 साल हो गया। अब 31 जुलाई 2026 को हम अपना जीवित मृतक दिवस मनाएंगे। उस दिन हमारे परिवार के लोग आकर हमें जीवित आत्मा को शांति देंगे और श्रद्धांजलि देंगे। हम यही कार्यक्रम करेंगे। वो कार्यक्रम कितने फिल्में बन चुकी है? हमारी फिल्में तो डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है, फिल्म बन चुकी है और फिल्म बनने की तैयारी चल रही है, सद घटना पर आधारित। तो ये तो समय आने के बाद पता चलेगा वो बनेगी कि नहीं, लेकिन ये जो फिल्म बनेगी, जो अपनी पारी जो पटकथा लिखी गई है, ये एकदम ओरिजिनलिटी है और इसमें सब घटना पर आधारित है। इसमें तो तोड़ मरोड़ को बनाया गया था, आधी कहानी को डुप्लीकेट किया गया था, इसलिए उस चीज को तो हम नहीं कुछ कह पाएंगे। अब तो बनाने वाले भी नहीं है दुनिया में। तो हम ये खुशी मना रहे हैं और इसी के साथ साथ हम जनता को जागरूक कर रहे हैं कि हर व्यक्ति अपने जमीनों मकानों के लिए सावधान हो जाएं, नहीं तो ये है
कानूनी न्यायिक प्रक्रिया सबके साथ अन्याय करके उनके कानूनी मकड़जाल में फंसा कर उनकी जमीन जायदाद कर। टोटल कितने मृतक लोग हैं जो आपसे अब तक मिल चुके हैं? देखिए आजमगढ़ में बहुत ज्यादा थे। कितने लोगों को आपने जिंदा कराया? मिल के कई हजार लोगों को मैंने जिंदा कराया। हाई कोर्ट के निर्देशानुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा जांच हुई, उत्तर प्रदेश सरकार जांच, कई हजार लोगों को जीवित हो चुके हैं। और मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश नहीं संपूर्ण भारत में लाखों जीवित मृतक और धोखाधड़ी प्रकरण हैं, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया में चल रहे हैं। और न्यायिक प्रक्रिया में हम लोग कुछ नहीं करते, न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हैं। अगर न्यायिक प्रक्रिया से बाहर आएंगे तो उनकी हम लोग लड़ाई लड़ सकते हैं। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।